ये आप करवा के लेके आए हो क्या? हमारे पास प्रिंटर था, आप बोलते तो सर। अरे आप बोलो क्या चाहिए आपको सर, सब मिल जाएगा यहाँ पे। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं गोकू हूं और हर साल अवतार बदलता हूं, क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूं कि पिछले साल जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया था या बताया था उससे एक कदम आगे बढ़ने वाला हूं मैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, चैंपियन वाली फीलिंग आ रही है एकदम गर्मा गर्म। शुरू करते हैं भाई। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो भाइयों, बहुत ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे मैं बड़ा फिल्मी होने वाला हूँ क्योंकि इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब ऐसे अच्छे अच्छे काम करता हूँ। तो सीधी बात यह है, मुझे मानना ही नहीं है गारंटी का क्वेश्चन है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा गारंटी जैसा कोई टॉपिक है। और जिसको विश्वास हो गया और जो ये कहता है कि गारंटी जैसा कोई टॉपिक है वो चोट्टा इंसान है। मेरे थंबनेल का वैसे जो थंबनेल है यूट्यूब के वीडियो का, समझ गए ना वो भी है। तो मैं चोट्टा नहीं हूं क्योंकि मैं, समझ जाओ तुम यार अब बात को, यार क्या कर रहे हो। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया अनुराग, बंसल और चिराग, 3 लोग हैं मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूं यार ये नहीं अमोल बलदेव है। अमल है बे, छी यार कितना गंदा नाम है। अमल, बलदेव और चिराग। भाई ऐसे मतलब बुरा मत मानना, अच्छे नाम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अमल, बलदेव और चिराग 3 लोग हैं। ABC में उनको नाम दे रहा हूं। ये 3 लोग बड़े प्यारे लोग हैं और अपने बीच एक स्पेसिफिक प्रॉफिट रेशियो रखते हैं। मुझे ध्यान भी नहीं देना क्या प्रॉफिट रेशियो है। उन्होंने तो कहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट है भैया, ये इसको गारंटी दे रहा है, वो इसको गारंटी दे रहा है। मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बाबा जी ने सिंपल से सिखाया है, मुझे वही बनाना आता है, मैं तो वही बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ था 3,12,000, क्वेश्चन में सबसे लास्ट में देख लो 3,12,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। वो 3,12,000 का जो प्रॉफिट है मैंने बाय P&L करके लिख दिया। मेरा किस्सा ही खत्म। मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसके अंदर गारंटी है। फिर बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है क्वेश्चन में ऑब्वियसली ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। कहीं पर नोट डाउन कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल वाली कैपिटल पे निकालते हो आप, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है। अगर ऐसी क्लोजिंग कैपिटल दी है तो उससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, वो अलग ही फील्ड है, फिल्म अलग है, वो एकदम ध्यान रखना। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम का है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दी है, मैंने तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। 8 लाख का 6% 48,000, 6 लाख का 6% 36,000 और 4 लाख का 24,000 6% आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने टोटल 1,08,000 रुपए लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब जब मैंने इतना दिखाई दिया है तो फिर आगे बोला गया कि पार्टनर को सैलरी दो। जब बात की गई बलदेव की तो 4,000 पर मंथ, मतलब 12 महीने होते हैं तो साल भर के 4,000 पर मंथ है ना, 12 4 जा 48,000 रुपीज बलदेव भाई साहब को दे दिया हमने। फिर चिराग को बोला गया 6,000 पर क्वार्टर, तो साल भर में क्वार्टर नहीं पता तो क्वार्टर का मतलब 4 होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो भैया 6,000 पर क्वार्टर यानी 24,000 हो गए। टोटल सैलरी जो हमने दी वो 72,000 रुपीज दे दी। अब मुझे गारंटी आता ही नहीं है ना, जैसा मैंने बोला मुझे तो समझ में ही नहीं आता गारंटी क्या है। मैंने क्या किया, प्रॉफिट उठाया 3,12,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी माइनस की, प्रॉफिट लिख दिए 66 44 22। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, 3:2:1 में मैंने बांट दिया। मुझे लगा ही नहीं कि कुछ करना चाहिए। क्यों भैया, ध्यान देना, क्योंकि जो माइनस करके वैल्यू आएगी वो आएगी 1,32,000 रुपीज। अब 1,32,000 जो है वो मैंने तीनों में बांट दी भाई, उनके रेशियो में 3:2:1 में। अब जब इतना कर लो ना तभी आंखें खोलना, क्योंकि अगर उससे पहले तुमने गारंटी को करने की सोची भी तो तुम्हारा पूरा गारंटी का क्वेश्चन हो जाएगा स्वाहा। और फिर तुम सोचते रहना कि आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो गारंटी कभी बनी ही नहीं। गारंटी को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन सोचो ही मत कि गारंटी का है। पूरा क्वेश्चन जैसे बाबा जी ने किया वैसे पूरा क्वेश्चन निपटा लो और उसके बाद देखो क्या चमत्कार होगा। अब गारंटी की बात कर लेते हैं। बलदेव भाई साहब जो हैं उनको गारंटी मिली है कि उनको प्रॉफिट अच्छा खासा दिया जाएगा, और ये गारंटी कौन दे रहा है, चिराग। मतलब इसमें हमारे अमल भाई साहब जो हैं
ये आग बबूला हो रहे हैं क्योंकि इनको हमने इंक्लूड ही नहीं किया। तो अच्छी बात है, ये बिल्कुल आइसोलेशन में बैठे रहेंगे, एकांत में बैठे रहेंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। बात करें हम बलदेव और चिराग की, बी और सी की। बी सी समझ गए आप? तो ये जो बीसी है, बलदेव और चिराग, ये बलदेव और चिराग की बात जब हम कर रहे हैं तो बलदेव भाई साहब को यहां पे गारंटी दी चिराग ने। बलदेव भाई साहब को बोला गया कि सैलरी हटा दो, एक्सक्लूडिंग सैलरी। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सैलरी, लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बलदेव भाई साहब की जेब में 82,000 रुपीज तो आने चाहिए। यह क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है। तो सैलरी हटा दो, मैं सैलरी की काउंट ही नहीं कर रहा, तो बलदेव भाई साहब की सैलरी हटा दो, लेकिन इंक्लूडिंग आईओसी, आईओसी को मिला के, अब आईओसी है 36, बलदेव का प्रॉफिट टोटल जाना चाहिए 82। चलो चेक करते हैं, 36 प्लस 44, मेरे हिसाब से 36 और 44 जो है वो 80,000 होता है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं ना, एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी हटा दो, बात ही नहीं करनी सैलरी की। एक्सक्लूडिंग जानते हो ना, एक्सक्लूडिंग का मतलब पता है ना, तो हटा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इंक्लूडिंग आईओसी देखना है। तो जो प्रॉफिट हुआ है इंक्लूडिंग आईओसी जो है, क्योंकि मैंने बताया ये होता सब प्रॉफिट ही है। बाबा जी स्ट्रैटेजिकली प्लेसिंग की बात कर रहे हैं, बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि ये सब होता प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट में आईओसी मिलाकर बलदेव भाई साहब के पास 82,000 जाना चाहिए, लेकिन जब मैं बलदेव भाई साहब का 36 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट 44,000 ऐड कर रहा हूं तो सिर्फ 80,000 है। तो ये गारंटी कौन देने वाला था? चिराग भाई साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब बलदेव का प्रॉफिट 2,000 से बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस 2,000 कर देंगे, यहां पे माइनस 2,000 कर देंगे। मतलब सीधी बात यह है, जो प्रॉफिट है ए का तो वही का वही रहेगा 66,000, बी जो है उसका 46,000 हो जाएगा, और सी का जो प्रॉफिट है वो घट के भाई सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 20,000 रह जाएगा। बस ये गारंटी था, इससे ज्यादा कुछ गारंटी नहीं है। बाकी कैसे लिखना है इसको वो तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, वो तुम खुद भी कर सकते हो। इतना अगर तुम समझ गए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बुक में दिखा हुआ है ए है 66,000 है, बाहर फिगर लिख दोगे, बी है 44 ऐड कर दोगे डेफिशिएंसी 2,000 की, सी है 22,000 लेस कर दोगे डेफिशिएंसी जो है। ये समझाना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है और तुमने साल भर से पढ़ा भी हुआ है। मेरा फंडा था तुम्हारा वो समझ रहे हो ना, बाइक कितनी भी अच्छी बाहर से दिखे, मतलब प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, इंटरनल सही होना चाहिए, मतलब इंजन स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने तुम्हारा इंजन स्ट्रांग बना दिया कि प्रॉफिट के साथ कैसे खेलना है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एडजस्टमेंट ऐसा कोई पूछेगा भी नहीं। बस ये ध्यान रखो कि जब गारंटी का क्वेश्चन करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ध्यान दो। सबसे लास्ट में देख लेना कि गारंटी होता क्या है। बन जाएगा, मैं बोल रहा हूं तथास्तु। समझ गए? तो भैया और क्वेश्चन ट्राई करो। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया